तो आज का अपना टॉपिक क्या है? कॉम्बिनेशन सेट। क्या है? कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। कॉम्बिनेशन सेट जो है ना, ये आपका एक मल्टीपर्पज़ इंस्ट्रूमेंट है। कैसा है? मल्टीपर्पज़ इंस्ट्रूमेंट। इसके द्वारा हम कई चीज़ें कर सकते हैं, ठीक। इसके द्वारा हम कई चीज़ें कर सकते हैं, या इसको कह सकते हैं कि ये एक मल्टीपर्पज़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, या मार्किंग इंस्ट्रूमेंट है, या फिर चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसको इस तरीके से बोलो क्या है कि यह एक मल्टीपर्पज़ इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस है। इट इज मल्टीपर्पज़ इंस्ट्रूमेंट है ना। क्या है? एक मल्टीपर्पज़ इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम क्या क्या क्रियाएं कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें इसके द्वारा हम कर सकते हैं? पहला, मार्किंग कर सकते हैं। मार्किंग ऑपरेशन, ठीक है। सेट स्क्वायर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जॉब पर मार्किंग ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं? मेजरिंग। दूसरा क्या कर सकते हैं? मेजरिंग ऑपरेशन, ठीक है। तीसरा क्या कर सकते हैं? चेकिंग। तीसरा क्या कर सकते हैं? चेकिंग ऑपरेशन, ठीक। यानी कि अगर हमको किसी जगह पर मार्किंग करनी हुई है ना, तो हम मार्किंग का काम भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको किसी जगह को मेज़र करना हुआ, उसकी लेंथ को मेज़र करना हुआ, या एंगल को मेज़र करना हुआ, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। और चेकिंग ऑपरेशन, यानी कि अगर हमको किसी जॉब की चेक करना हुआ, कि उसका एंगल चेक करना हो, या उसका लेंथ चेक करना हो, उसकी जो है स्लॉट हो, उसकी डेप्थ चेक करनी हो, तो ये भी हम इसके द्वारा कर सकते हैं। चेकिंग ऑपरेशन कॉम्बिनेशन सेट के द्वारा ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। मार्किंग ऑपरेशन, हम इसमें इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें अभी हम बताएंगे कि इसके कारण होता है। जैसे एक स्क्राइबर भी उसमें लगा होता है, नोब स्क्राइबर, ठीक है। तो उसके द्वारा हम मार्किंग का ऑपरेशन कर सकते हैं, है ना। लाइन को जो है हम डायमेंशन को खींच करके या एंगल को माप करके, तो हम उस पर क्या कर सकते हैं? मार्किंग कर सकते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग ऑपरेशन, यानी जो आपकी लंबाई अगर हमको मापना है, ठीक है, इसमें स्टील रूल आता है। स्टील रूल भी इसके साथ होता है। तो 0.5 mm की एक्यूरेसी में हम मेजरिंग मतलब उसका लेंथ भी माप सकते हैं, डेप्थ माप सकते हैं, ठीक। चेकिंग ऑपरेशन, इसमें एक बेवल प्रोटेक्टर आता है, ठीक है, एक पार्ट है, तो उसके द्वारा हम एंगल को माप सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं। अभी हम इसके बारे में आगे देखेंगे धीरे धीरे। तो ये आपको समझ में आया, ठीक। क्या कर सकता है ये? एक मल्टीपर्पज़ इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? मार्किंग ऑपरेशन कर सकते हैं, मेजरिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, और चेकिंग ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं क्या इसके बॉडी पार्ट्स, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक। जो सेट स्क्वायर आपका होता है, ये चार चीज़ों से मिल करके बना होता है, ठीक है। इसमें चार चीज़ें अलग अलग चार चीज़ें होती हैं जिनको आप एक ही में सेट कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे में जो है सेट करके आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि ये आपका एक स्टील रूल रहेगा, ठीक है, एक स्टील रूल रहेगा, ठीक। इस तरीके से स्टील रूल रहेगा,
पे ये एक इस तरीके का एक जो है डिवाइस रहेगा, ठीक। आप इसको सेट कर सकते हैं। दूसरा, एक इस तरीके का डिवाइस इसमें आप जो है सेट कर सकते हैं, ठीक। और तीसरा एक कुछ इस तरीके का जो है डिवाइस आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आप, ये स्टील रूल है, ये आपका स्क्वायर हेड है, ये आपका प्रोटेक्टर हेड है, ठीक है। और ये आपका क्या है, सेंटर हेड। तो चार चीज़ें इसमें मिल करके एक कॉम्बिनेशन सेट का निर्माण करती हैं, ठीक है, जिसको हम मतलब एक सेट का निर्माण करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन सेट, ठीक। कौन कौन सी चीज़ है? पहला क्या है, एक रूल है, क्या है, स्टील रूल, एक स्टील रूल है, स्टील रूल, ठीक है। दूसरा क्या है, स्क्वायर हेड, क्या है, स्क्वायर हेड। और तीसरा क्या है, तीसरा है प्रोटेक्टर हेड, ठीक। और चौथा क्या है, सेंटर हेड, ठीक। मोबाइल बंद कर दो, ठीक। अब इनका अलग अलग काम क्या है इसके बारे में हम जाने। कॉम्बिनेशन सेट चार भागों से मिलकर बना होता है, कौन सा, स्टील रूल, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड, है ना जी। अब इन स्टील रूल के बारे में तो जानते ही हो, क्या काम होता है इसका, है ना। इसमें जो ये है, ये आपका क्या है, स्टील रूल है। जो आपका ये है, ये आपका क्या है, ये स्क्वायर हेड। जो आपका ये है, ये क्या है, प्रोटेक्टर, ये प्रोटेक्टर हेड। और जो आपका ये है, ये क्या है, सेंटर हेड, ठीक। इस तरीके से आपका चार भाग है ना। अब इनके अलग अलग जो है हम कार्य को देखेंगे। तो नमस्ते, सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, इस स्टील रूल के बारे में तो जानते हो ना। ये स्प्रिंग स्टील का बना होता है। और इस जो कॉम्बिनेशन सेट का स्टील रूल होता है, इसके दोनों किनारे जो है, दोनों जो साइड के किनारे होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, इस तरीके से। ये एक जो है 45 डिग्री पे और एक जो है 60 डिग्री पे क्या होता है, टेपर होता है, ठीक। इसका जो वो है, क्या बोलते हैं, स्टील रूल क्या है, क्या है, स्प्रिंग उसका स्टील का बना होता है। किसका बना, स्प्रिंग स्टील का बना रहेगा, या फिर स्टील का बना रहता है ना, स्टेनलेस स्टील का बना रहेगा। और दोनों जो साइड होते हैं किनारे, एक जो है 60 डिग्री पे टेपर होता है और एक दूसरा 45 डिग्री पे टेपर होता है, ठीक। इस स्टील रूल के बीच में, है ना, एक स्लॉट ग्रूव कटी रहती है, लंबी सी स्लॉट बीच में पूरा इस तरीके से। ऐसे हमारा स्टील रूल है, इसके बीच में एक ग्रूव कटा रहता है, इसके पीछे साइड में, है ना। इस ग्रूव का काम क्या होता है कि इसमें ये जो आपका ये सेंटर हेड है, या प्रोटेक्टर हेड है, या स्क्वायर हेड है, इसमें एक क्लैंपिंग डिवाइस लगी होती है, क्लैंपिंग सिस्टम होता है जो इस ग्रूव में जाके सेट होता है। और हम कहीं भी ले जाके, मतलब इस ग्रूव में ही इसके स्लॉट को जो है फिक्स करते हैं, और स्लाइड करके जहाँ हमको चाहिए वहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। स्टील रूल पे इस हेड को सेट कर पाते हैं, ठीक।
तो इसके स्टील रूल, ये रूल के बारे में समझ में आया कि इसका जो रूल होता है स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसके अंदर ग्रुप पट्टी होती है, जो तीनों प्रकार के जो हेड होते हैं उनको स्लाइड करने में और एक निश्चित पोजीशन जहाँ हमको सेट करना है उसमें सेट करने में हेल्प करता है ना। तो स्टील रूल के बारे में समझ में आया। अब किसके बारे में देखते हैं, स्क्वायर हेड, है ना। किसके बारे में देखते हैं, स्क्वायर हेड के बारे में। ठीक, जो ये स्क्वायर हेड है, ठीक है, ये क्या कर, इसमें दो इसके एंगल होते हैं। कौन से, एक 90 डिग्री पे होता है, ठीक है, एक 90 डिग्री पे होता है और दूसरा कितने डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे होता है। ठीक, यानी कि स्टील रूल पे जब आप इसको सेट करेंगे तो इसका जो एक समझ लो दो लेग होते हैं ना, तो एक लेग जो है स्टील रूल से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और दूसरा जो है 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक, ये आपका स्क्वायर हेड है। ठीक, तो इसका जो स्क्वायर हेड है वो क्या करता है, एक भाग कितना, एक भाग जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा स्टील रूल से और दूसरा 45 डिग्री का एंगल बनाएगा स्टील रूल से। ठीक, पहली बात। और ये करता क्या है, अगर क्या है कि जब आपको 90 डिग्री पे चेक करता है या मेज़र करना हुआ तो 90 डिग्री पे चेक करेगा या चेक करेगा या फिर मेज़र करेगा, है ना। या जब आपको सेट करना हुआ या जब आपको 90 डिग्री पे चेक करना हुआ तो स्क्वायर हेड का प्रयोग करेंगे। सेम 45 डिग्री पे अगर किसी जाप को मार्किंग करनी हुई तो मार्किंग कर सकते हैं, या 45 डिग्री पे किसी जाप को चेक करना हुआ तो 45 डिग्री पे जाप को चेक कर सकते हैं। किसके द्वारा, स्क्वायर हेड के द्वारा। ठीक, दूसरी बात क्या है कि पूछता है कि जो कॉम्बिनेशन सेट है उसके कौन से भाग में जो है स्क्राइबर होता है, तो स्क्वायर हेड। तो इसके साथ स्क्वायर हेड में ही क्या होता है, स्क्वायर हेड में ही क्या होता है, स्क्राइबर जो है इसके साथ एक ग्रुप बनी होती है उसमें, जिसमें हम स्क्राइबर को मतलब कि जो स्क्राइबर इसमें होता है उसको बोलते हैं नॉब स्क्राइबर। क्या बोलते हैं, नॉब स्क्राइबर, है ना। इस स्क्राइबर में जो है स्क्रू टाइप की चूड़ी कटी होती है, जो स्क्वायर हेड के यहाँ पे जो है ग्रुप बनी होती है, इसमें जो है वो टाइट की जाती है ना। टाइट कर देंगे, हमको ज़रूरत होगा तो निकाल लेंगे, नहीं तो इसमें फिक्स कर देंगे। ठीक, तो स्क्वायर हेड के बारे में ही इतना ही बात है। ठीक, ये 90 डिग्री में जब आपको चेक करता है या मेज़र करता है, 45 डिग्री में जब आपको चेक करता है या मेज़र करता है ना। और इसमें ही स्क्वायर कॉम्बिनेशन सेट के स्क्वायर हेड में ही क्या होता है, एक नॉब स्क्रू दिया होता है। अगर हमको मार्किंग करनी हुई तो इस वाला स्क्राइब लाइन को स्क्राइब करना हुआ, खींचना हुआ तो हम ये नॉब स्क्राइबर से खींच सकते हैं। ठीक, ये समझ में आया। और एक काम इसका एक और है कि स्क्वायर हेड का कि ये क्या करता है कि अगर किसी स्लॉट की अगर हमको डेप्थ मापनी हुई तो हम किसके द्वारा मापते हैं, स्क्वायर हेड के द्वारा। स्लॉट की डेप्थ अगर किसी स्लॉट की डेप्थ को मापना होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, स्क्वायर हेड का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ये इसके जो है इतने मेन फंक्शन है जो आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं किसके बारे में, प्रोटेक्टर हेड के बारे में। इसके बारे में प्रोटेक्टर हेड के बारे में याद रखना कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि
स्क्वायर कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग की हेल्प से हम किसी स्लॉट के डेप्थ को मापते हैं? तो स्क्वायर हेड के द्वारा। अब क्या देखते हैं? प्रोटेक्टर हेड। अब प्रोटेक्टर हेड के बारे में देखते हैं। प्रोटेक्टर हेड है ना, आपने वो पढ़ा था ना, बेवल प्रोटेक्टर। यस। ठीक है, सेम इसका काम है भाई, सेम वही है। ठीक है, ये क्या करता है? एक डिग्री की एक्यूरेसी में एंगल चेक करता है या फिर मापता है। ठीक है, मेजर करता है या फिर चेक करता है। 1 डिग्री की एक्यूरेसी में, 1 डिग्री की एक्यूरेसी में क्या करता है? एंगल को मापता है या मापता है, चेक करता है। क्या करता है? चेक करता है। ठीक है, एंगल को मापना हुआ, इसका लिस्ट काउंट कितना है? 1 डिग्री। जो एक इसका लिस्ट काउंट कितना है? 1 डिग्री। और ये एंगल को मापता है या फिर चेक करता है, ये इसका काम है। ठीक, और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात इसके साथ एक और है कि प्रोटेक्टर हेड में ही एक स्पिरिट लेवल होता है। क्या होता है? स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल एक भाग, एक जो है इसमें लगा होता है, जो क्या काम करता है? किसी जार को हमको पैरेलल सेट करने के लिए, किसी जार को पैरेलल सेट करना, हॉरिजॉन्टल, किसी जार को हॉरिजॉन्टल अगर सेट करना हुआ तो हम स्पिरिट लेवल की मदद से सेट करते हैं। ठीक, स्पिरिट लेवल अगर पूछे कि कॉम्बिनेशन सेट के कौन से भाग में होता है, तो प्रोटेक्टर हेड में होता है। और इसका काम क्या होता है? ये किसी जार को हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या करता है? सेट करने के काम आता है। ठीक, किसी जार को अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर सेट करना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? स्पिरिट लेवल का। ठीक, स्पिरिट लेवल क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी इतना ही जाना, आगे जब इसका टॉपिक आएगा पूरा तो उसके बारे में जाना। तो प्रोटेक्टर हेड के बारे में इतना ही है कि इसका लिस्ट काउंट 1 डिग्री होता है। ये क्या करता है? एंगल को मापता है या फिर चेक करता है। ठीक है, और इसमें एक स्पिरिट लेवल होता है जिसका काम क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में जार को सेट करने के लिए, है ना। तो ये था प्रोटेक्टर हेड के बारे में। अब किसके बारे में जानेंगे? सेंटर हेड। ठीक है, इसके बारे में सेंटर हेड। सेंटर हेड है ना। सेंटर हेड क्या है? इस सेंटर हेड का जो ये दोनों जो लेग आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। दोनों लेग्स के जो बीच का एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और इसका यूज क्या होता है? इसका यूज क्या होता है? ठीक है, इसका यूज एक ही है कि राउंड सिलेंड्रिकल जार को, अगर राउंड सिलेंड्रिकल जो जाब होता है ना, ये हमारा मान लो राउंड सिलेंड्रिकल जाब है, तो इसके अगर केंद्र को हमको, इसके केंद्र को अगर हमको फाइंड करना हो तो हम किसके द्वारा कर पाएंगे? सेंटर हेड के द्वारा। सेंटर हेड के द्वारा हम इसके केंद्र को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, राउंड सिलेंड्रिकल जाब के केंद्र को निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सेंटर हेड। सेंटर हेड का प्रयोग करते हैं, है ना। और इसके दोनों लेग्स के बीच की जो एंगल होती है वो कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है। इसमें क्या है कि हमको अपने कार्य के अनुसार स्टील रूल पे अलग अलग जो है, इनको हम अलग अलग भी रख सकते हैं ना। अगर हमको जॉब की सेंटर निकालना है तो केवल प्रोटेक्टर हेड रखेंगे, अगर एंगल चेक करना है तो केवल एंगल चेक करेंगे, है ना। अपने कार्य के सुविधा के अनुसार हम इस पर जो है ये सारे हेड्स लगा करके काम कर सकते हैं। ठीक।
तो इतना ही था आपके ये मतलब कि कम्बिनेशन सेट के बारे में, और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के लिए बनेंगे, कंपटीशन में भी और आपके ITI के एग्ज़ाम में भी। ठीक, तो आगे का कुछ टॉपिक हम नेक्स्ट डे देखेंगे।